समय में जरूरी भी हो गया। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। वस्तुतः आज के समय में देखिए तो इतनी भ्रांति फैल गई है महाराज, लोग जातिवाद में लड़ते जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ 4 ही धर्म हैं, जातियां तो बना दी गई हैं, धर्म तो 4 ही है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण में सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, ये चारों वर्ण हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। वेद में भी भगवान कहते हैं ब्राह्मणस्य मुखमासे बाहो राजन्यः ऊरुता दिशेद वैश्याः पदभ्यागं शूद्रो अजायता। ब्राह्मण हमारा मुख है, क्षत्रिय हमारे भुजदंड भुजाएं हैं, वैश्य हमारा उदर है और शूद्र हमारे चरण कमल। वस्तुतः ब्राह्मण को ही मुख क्यों बताया, क्षत्रिय को ही भुजा क्यों बताया, वैश्य को उदर क्यों बताया, शूद्र को चरण कमल ही क्यों बताया? ब्राह्मणों का कार्य क्या था? ब्राह्मण का काम क्या है? शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना। तो उपदेश किसके माध्यम से दिया जा सकता है? मुख्य माध्यम से उपदेश दिया जा सकता है, उपदेश दिया जा सकता है ना? कि किसी को पैरों के माध्यम से उपदेश दिया जा सकता है हा? किसी को लात मार कर उपदेश देंगे क्या? उपदेश तो मुख्य माध्यम से ही दिया जा सकता है ना। तो ब्राह्मण का कार्य था कि समाज को उपदेशित करना, इसलिए प्रभु ब्राह्मणों को अपना मुख बताते हैं। क्षत्रिय को भुजा क्यों बताए? समाज की रक्षा का दायित्व किसका था? क्षत्रिय का था ना। राज्य का संभालना, समाज की रक्षा का दायित्व क्षत्रिय का था। मानो जैसे आप सैन्य कर रहे हो, कोई मच्छर आपके किसी भी अंग में काटने लगे तो यह भुजदंड अति सरलता से शीघ्र सुषुप्तावस्था शयन आप कर रहे होते हैं, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से प्रहार करते हैं कि वह मच्छर भी समाप्त हो जाता है अथवा भग जाता है और आपकी निद्रा भी नहीं भंग होती। यदि आपको यह आभास हो कोई पत्थर अथवा कुछ आपके ऊपर गिरने वाला है, आपको कोई क्षति पहुंचने वाली है, नेत्र बंद हो जाते हैं, सिर झुक जाते हैं या भुजदंड सामने आता है, उस चीज को पकड़ने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए सर्वप्रथम या भुजदंड ही आता है सामने ना। चोट तो, पीड़ा तो इस हाथ में भी चोट लगेगी तो पीड़ा हाथ को भी होगी, कष्ट फिर भी होगा शरीर को, किंतु उस कष्ट से यह भयभीत नहीं होता। इसको पता है कि शरीर की रक्षा ही हमारा दायित्व है, सो सर्वप्रथम आगे आता है पकड़ने के लिए। वैश्य को ही उधर क्यों बताया कि हमारी उपदेश की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो, किंतु यदि वृत्त व्यवस्था अच्छी ना हो तो भुखमरी फैल जाएगी कि नहीं? खूब ज्ञानी हो आप, अपनी सुरक्षा करने में बहुत सक्षम हो, लेकिन अगर 2-4 दिन भोजन न मिले तो उपदेश दे सकते हैं किसी को? शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। सो मुख के माध्यम से जो भोजन जाता है, तो भोजन जो हमारे अंतःकरण में उदर में जाता है, सो उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें उस ऊर्जा का संचार संपूर्ण शरीर में होता है। उधर तो ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मण रूपी मुख हो, मैं आपको ऊर्जा नहीं दूंगा, या आप क्षत्रिय रूपी भुजा हो, मैं आपको ऊर्जा नहीं दूंगा, या आप शूद्र रूपी चरण कमल हो, मैं आपको ऊर्जा नहीं दूंगा। समन्वय है ना चारों का। हाथ के माध्यम से कर्म करेंगे, मुख मंडल तक ले जाएंगे, फिर मुख द्वार से प्रविष्ट होकर उधर तक जाएगा, तो तीनों का योगदान हुआ है ना। शूद्र को ही चरण कमल क्यों बताया? कि आपकी महाराज उपदेश की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो, वृत्त व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो, खूब धन वैभव संपत्ति हो, किंतु इन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापित करने के लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है नहीं? बिना व्यवस्थापक के कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है क्या? तो इस संपूर्ण शरीर के भार को कौन होता है? चरण कमल।
अब आप कहिए नहीं भैया हमको चरण कमलों से ही भोजन करना है, पैर से ही भोजन करना है, तो यह संभव है क्या? कर सकते हैं क्या? आप कहिए कि नहीं हम उदर के माध्यम से उपदेश देंगे, तो दे सकते हैं, पेट से कैसे उपदेश देंगे भैया? आप कहिए कि हम भोजन को मुख में ही रख लेंगे, पेट तक नहीं जाने देंगे, उदर तक नहीं जाने देंगे, तो ऊर्जा का संचार हो सकता है क्या संपूर्ण शरीर में? नहीं हो सकता ना। तो वस्तुतः है ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब सृष्टि का लय होता है तो आप देखे होंगे भगवान अपने अंगूठे का पान कर रहे हैं। कमल के पत्ते पर भगवान शयन कर रहे हैं और अपने अंगूठे का पान कर रहे हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनवेशयंदम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसस्वरामी। कहते हैं ना हम लोग करार विंदे न पदार विंदम। करार विंदे कर कहते हैं हाथ को, कर कमलों को। करार विंदे न पदार विंदम, अपने कर कमलों के माध्यम से हाथों के द्वारा पदार विंदम चरण कमलों को, मुखार विंदम मुख में विनिविष्ट करवाया, प्रवेश करवाया। मुखार विंदेन विनिवेशयंतम, मुख में प्रवेश कराया। और मुख में जब प्रवेश कराया तो जितना माल मटेरियल था कहाँ गया? उदर में ही ना। और उदर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है नहीं। तो भगवान ने भी स्थान दे रहे हैं तो सबको एक समान एक ही साथ रखा ना। वस्तुतः है भेद तो आज के समय में हम आपने बना दिया। सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप पैर के माध्यम से उपदेश नहीं दे सकते, मुख में भोजन कर संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं कर सकते, बिना कर्म किए मुख तक भोजन पहुंच नहीं सकता, तो चारों एक दूसरे के पूरक हुए ना। तभी तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। किंतु इन सभी का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। गीता में भगवान नहीं कहते हैं चातुर्वर्णम में शिक्षा गुण कर्म विभाग सा, ये चारों वर्ण हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं, किंतु इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। सब अपने कार्य क्षेत्र में बाधित हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहे। आज के समय में देखिए नाना प्रकार की भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं, और भगवान स्वयं में स्थान क्यों देते हैं कि मानो भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि शरीर में किसी भी अंग, यदि किसी भी अंग को काट दिया जाए, यदि मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं ना, यदि एक उंगली भी टूट जाए तो हम मूर्ति खंडित मानी जाती है, वह पूजन के अर्चन के योग्य नहीं मानी जाती, मूर्ति खंडित हो जाती है ना, फिर हम लोग पूजा नहीं करते। तो मानो भगवान यह संकेत देना चाह रहे हैं कि यदि इन चारों वर्णों में कोई भी इधर उधर हो रहा है तो मैं स्वयं खंडित हो रहा हूँ। ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, इनको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन आज के समय में निज स्वार्थ के कारण लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करके समाज को विभाजित कर दिया। अच्छा, लोगों में एक भ्रांति और बहुत ज्यादा हो। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, अभी किसी का एक बयान आया था, कोई नेता थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जातिवाद की व्यवस्था फैलाई है। वेद ब्राह्मणों ने लिखा है क्या? उनको भी भगवान के माध्यम से ब्रह्मा जी के माध्यम से परंपरागत ऋषियों के माध्यम से हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। प्रथम तो है, और द्वितीय ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है तो भैया जाति प्रमाण पत्र ब्राह्मणों के घर से मिलना चाहिए ना। क्यों जाके तहसील में जाति प्रमाण पत्र बंटता है? यदि ब्राह्मणों ने फैलाया है तो ब्राह्मण के घर से जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, तहसील में क्यों मिलता है? निज राजनीतिक कारणों से समाज को अलग किया जाने का काम किया जा रहा है और हम लोग उसके वशीभूत होते जा रहे हैं। अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है तो आप ये बताइए, SC ST OBC सामान्य ये सब उपाधि कहाँ कानून के तहत तो ही मिलती है और उसी के तहत
कानून ही तो भागों को विभाजित कर रहा है या नहीं? हाँ? यदि सभी एक समान हैं तो आरक्षण इत्यादि देकर आप क्या निम्न ही तो सिद्ध करना चाहते हैं कि वो नीचे हैं इसलिए इनको दिया जा रहा है? तो वस्तुतः देखा जाए तो जो हमारी व्यवस्था है वही ही इस परिकल्प को, इस नास्तिक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है और निज स्वार्थ, निज राजनीति को सिद्ध करने के कारण आक्षेप संस्कृति पर, ग्रंथों पर, सदग्रंथों पर लगाया जाता है निज राजनीतिक कारणों से। नाना प्रकार के आए दिन अनर्गल लाभ करते रहते हैं। हम तो कहते हैं भैया पहले ग्रंथों का अध्ययन करिए, पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्न करने के अधिकारी हैं, अन्यथा आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं। पहले सब ग्रंथों का अनुसरण करिए, उनका अध्ययन करिए, उनको पढ़िए। ऐसे मनमुखी व्याख्या नहीं करनी चाहिए ना।